26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को गणतंत्र घोषित किया। ये एक ऐतिहासिक क्षणों में गिने जाने वाला समय था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश भी रहता है। और 26 जनवरी 2025 को देश 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। आपको बता दें कि ये आजादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी, तब कहीं जाकर हमें यह आजादी मिली। यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पुरुषों ने ही देश की आजादी में हिस्सा लिया है, तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगा, क्योंकि देश की आजादी में जितना पुरुषों का योगदान रहा उतना ही महिलाओं का योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ निवासी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव यूनुस अंसारी जी से जब हमारी मुलाकात हुई, तब उन्होंने बताया कि जनपद के ग्राम याकूतगंज निवासी आमना खातून विश्व क्रांति इतिहास की पहली स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और अंत में देश की खातिर सूली पर चढ़ गई। उन्होंने जनपद के कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया, परंतु आमना खातून का जिक्र करते वक्त वह भावुक हो गए। यूनुस अंसारी साहब ने जब आमना खातून के बारे में बताया, तो आज हम भी कुछ और ऐसी ही महिलाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जिन्होंने अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। सबसे पहले सभी देशवासियों को यूपी 76 न्यूज परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि भारत की वो कौन सी 5 मुस्लिम महिलाएं हैं कि जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसमें नंबर 1 पर यानी पहले नंबर पर आती हैं जिनका नाम है आवदी बेगम, जिन्हें दुनिया अम्मा बी के नाम से भी जानती है। आजादी के महानायक मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर की ये मां थी। आबादी बेगम सन 1857 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पैदा हुई। इनके पति अब्दुल अहमद खान रियासत के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक थे, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई और पति की मौत के बाद आबादी बेगम ने अकेले ही अपने 5 बच्चों की परवरिश की और फिर उन्हें देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। आबादी बेगम देश की पहली महिला थी जिन्होंने सक्रिय रूप से देश की राजनीति में भी हिस्सा लिया और भारत की आजादी में निर्णायक भूमिका में रही। उन्होंने 1917 में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा पैसे दान किए और 1920 के आंदोलन में मुखालफत के नेतृत्व में सबसे आगे रही। अंग्रेजों ने जब उनके बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, तब उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ आंदोलन चलाया। ये काफी नमाजी और परहेजी थी। उनके द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में दी गई स्पीच आज भी सबसे खतरनाक स्पीच कही जाती है। महात्मा गांधी के सामने दी गई इस स्पीच ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी थी। और देश की आजादी में हिस्सा लेने वाली दूसरी मुस्लिम महिला का नाम है बीबी अब्दुस सलाम। ये सन 1917 में पटियाले के अब्दुल माजिद खां के यहाँ पैदा हुई थी। इन्हें महात्मा गांधी की बेटी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भारत की आजादी और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का बड़ा योगदान दिया। इनकी वजह से ही बंगाल और पंजाब में होने वाले हिंदू मुस्लिम दंगों की आग शांत हो पाई थी। बीबी अब्दुस सलाम गांधी के राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा रही थी। उन्होंने कई वर्षों तक गांधी के सेवाग्रह आश्रम का संचालन किया और कई वर्षों तक इंडिया वुमन कांग्रेस का हिस्सा बनकर रही। सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय इन्होंने शरणार्थियों के लिए बहुत से संगठन बनाए और लोगों की खूब मदद की। इनकी कोशिशों के चलते ही पटियाला भारत का हिस्सा बन पाया था। तो अब भारत की आजादी में अपना योगदान देने वाली हम तीसरी मुस्लिम महिला का नाम बताने जा रहे हैं और उनका नाम है बेगम हजरत महल। इन्होंने ही 1857 में अवध में होने वाले स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया था और इनका जन्म 1820 में फैजाबाद में हुआ था और ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी बीवी थी। 1855 में जब अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल पर अपनी सत्ता के लिए दबाव डाला, तब उन्होंने जवाब दिया था कि मुसलमानों की गैरत किसी अंग्रेज की गुलामी नहीं कर सकती और 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी में अवध पर हमला करके जब नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया,
तब बेगम हजरत महल ने अपने बेटे कादिर के साथ मिलकर सत्ता की कमान संभाली और बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद और आसपास के जिलों से 1,80,000 सैनिकों को इकट्ठा किया और बगावत का ऐलान कर दिया। अपने आखिरी समय तक अंग्रेजों से खिलाफ लड़ती रही उनके द्वारा लड़ी गई जंगों के निशान आज भी मौजूद हैं। भारत सरकार ने उनके नाम के कई अवार्ड और स्टाम्प पेपर भी जारी किए हैं और अब भारत की आजादी में अपना योगदान देने वाली चौथी मुस्लिम महिला का नाम बेगम अनीस किदवई है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी और स्वतंत्रता के लिए कुर्बान कर दी। इनका जन्म बाराबंकी में 5 मई 1906 को हुआ था और इनके पति सफी अहमद किदवई भारत के मशहूर नेता व क्रांतिकारी थे, जिन्हें मंसूरी के एक दंगे में शहीद कर दिया गया था। और पति की मौत के बाद इन्होंने दिल्ली का रुख किया और गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी। बेगम अनीस किदवई के पिता शेख इनायत किदवई भी देश की आजादी के महानायकों में से एक थे और बाराबंकी में आजादी का बिगुल इन्हीं के द्वारा फूंका गया था और भारत के पहले संचार मंत्री रफी अहमद किदवई इन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये वही रफी अहमद किदवई हैं कि जिनकी मौत पर मौजूदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाराबंकी आए और उनके गांव मसौली में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बेगम अनीस किदवई ने सन 1956 से 1962 के दरमियान कई वर्षों तक राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने आजादी के बाद बहुत से राहत शिविर दिए जिनके द्वारा गरीबों को काफी राहत मिली। भारत की आजादी में योगदान देने वाली 5वीं मुस्लिम महिला का नाम बेगम निशातुल निशा मोहानी है। ये भारत के मशहूर क्रांतिकारी और मशहूर इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोशानी की बीवी थी। उन्होंने बाल गंगाधर के साथ मिलकर कई विद्रोहों का कामयाबी के साथ संचालन किया। इनका जन्म सन 1884 में मुहान में हुआ था। ये 1920 में शुरू होने वाली खिलाफत आंदोलन का प्रमुख महिला चेहरा थी। इनके पिता सैयद हबीब मोहानी ने भी भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत में जब बहिष्कार आंदोलन की नींव पड़ी तब ये पहली भारतीय महिला थी कि जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ये सबसे पहले खादी स्टोर का उद्घाटन किया था और अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई। ये कई वर्षों तक भारत के उर्दू अखबार उर्दू-ए-मोहल्ला की प्रकाशक रही। तो दोस्तों, ये थी वो 5 और फर्रुखाबाद की आमना खातून को मिलाकर 6 मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा भी और भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। खैर, आज की खबर में बस इतना ही और हम जल्द लौटेंगे दूसरी खबर में। और हाँ, यदि इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी क्षेत्र में, क्योंकि हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। और आपसे एक निवेदन और है कि हमारी इस खबर को, इस वीडियो को शेयर करके ये जानकारी औरों तक पहुंचाएं। हम जल्द लौटेंगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।